ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित ये छहढाला ग्रंथ है, जिसके आधार से अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। चौथी ढाल के अंतर्गत सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा हमने कल समझना प्रारंभ किया। क्या होता है सम्यक ज्ञान? तो दौलत राम जी ने कहा, जो बहुत धर्म से युक्त स्व और पर अर्थ का प्रकाशन करने में सूर्य के समान है, वह सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान कब धारण करना चाहिए? तो कहा, पहले सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, फिर जो ज्ञान होगा वह सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। ये मन में प्रश्न खड़ा होता है कि दोनों साथ होते हैं कि आगे पीछे होते हैं, या पहले कौन और बाद में कौन? तो दौलत राम जी दूसरे छंद में कहते हैं, सम्यक साथे ज्ञान होए। दोनों साथ साथ में होते हैं। तो क्या दोनों एक ही हैं कि नहीं? दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है? क्योंकि दोनों का लक्षण अलग अलग है। दर्शन का लक्षण है श्रद्धा और ज्ञान का लक्षण है जानना। इसलिए दोनों को भिन्न भिन्न समझना चाहिए। फिर आगे उन्होंने और समझाते हुए कहा कि दर्शन और ज्ञान भले ही दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन दीपक से निकलने वाले प्रकाश की तरह एक को दूसरे का कारण समझना चाहिए। अर्थात सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान का कारण समझना चाहिए। इसे सहभावी कारण कहा जाता है। सहभावी कारण का मतलब होता है साथ साथ में होने वाला कारण। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय वह कारण है, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय वह कार्य है। जब जब हम ज्ञान शब्द सुनते हैं तो हमारे ख्याल में 5 प्रकार के ज्ञान आते हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। यहाँ दौलत राम जी सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है? इन 5 ज्ञान से निराला कोई अलग ज्ञान है या कुछ और है? क्या है? इसके लिए थोड़ा सा हम तत्वार्थ सूत्र की तरफ चलेंगे। उसके पहले रेखा जी का शायद कल का कोई प्रश्न बाकी था, हम उसकी चर्चा करते हैं। रेखा जी बोलिए। उसका जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। वो उसका आंसर नहीं बताया आपने। हम घर में रह के कैसे वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते उसका? चलिए, रह गया आपका प्रश्न, अभी आपके प्रश्न का भी समाधान कर देते हैं। इनका प्रश्न था, घर में रह के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसके भी पहले हम ये सुने, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पहले तो ये पक्का करो कि घर में बैठे बैठे गृहस्थ अवस्था में सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है जिनको अप्लाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला नंबर, आगम का अभ्यास करना पड़ेगा, युक्ति का अवलंबन लेना पड़ेगा, पर अपर गुरु का उपदेश सुनना पड़ेगा, तब जाकर सम्यक्त की प्राप्ति होती है। लेकिन गृहस्थ अवस्था में भी। तो क्या हम दुकान चलाते हुए, व्यापार करते हुए, ऑफिस जाते हुए, युद्ध करते हुए सम्यक्त साधारी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। चक्रवर्ती 60,000 साल का युद्ध करे तो भी उसके सम्यक्त में बाधा नहीं आती। 96,000 विवाह भी करे तो भी उसके सम्यक्त में बाधा नहीं आती। गृहस्थ अवस्था सम्यक्त में बाधक नहीं है, ये संयम में बाधक है। गृहस्थ अवस्था में संयम नहीं हो सकता, पूर्ण संयम नहीं हो सकता, सकल संयम नहीं हो सकता, महाव्रत नहीं हो सकते, लेकिन सम्यक्त्व तो हो सकता है। और सुनिए, सम्यक्त्व तो चारों गतियों में हो सकता है, चारों गतियों में। और चारों गतियों में से संयम धारण करने की योग्यता केवल मनुष्य गति में है। मनुष्य गति में ही छठे गुण स्थान से ऊपर जाया जा सकता है। बाकी देव और नारकी तो चौथे से ऊपर नहीं जाते, और तिर्यंच 5वें से ऊपर नहीं जाते गुणस्थान की अपेक्षा से। तो सबसे आगे कौन जा सकता है? मनुष्य। तो मनुष्य कौन
कि चौथे और पांचवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की दशा नहीं लिखी, चौथे और पांचवें को गृहस्थ श्रावक की दशा को लिखा है ना। तो इसलिए गृहस्थ अवस्था में सम्यक्त्व हो सकता है। पर कैसे, हम क्या करें सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए? तो मैं 3 बिंदु पहले कहे थे। पहला नंबर, आगम का अभ्यास करें, अर्थात शास्त्रों का अभ्यास करें, अर्थ को स्वरूप को समझने का प्रयास करें। दूसरा नंबर, युक्ति का अवलंबन लेवें, अर्थात जैसा आगम में वस्तु का स्वरूप बताया है उसको पढ़कर भेद ज्ञान करने का प्रयत्न करें। और फिर तीर्थंकर भगवान की, श्रुत केवलियों की, आचार्यों की, मुनिराजों की जो देशना है वो सुनेंगे तो सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। स्पष्ट कहता हूँ, पंचम काल में भी सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए थोड़ा कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें तो अवश्य ही सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ अवस्था में कैसा रहता होगा? विरागी वीतरागी होकर के घर गृहस्थी के कार्यों में उपयोग नहीं लगाता होगा, दुनियादारी नहीं करता होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सारे काम करता है और कदाचित हमसे भी ज्यादा अच्छे से करता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं करना, वो सारे भोग भोगता है, कदाचित हमसे भी ज्यादा भोगता है, तो भी उसके सम्यक्त में बाधा नहीं आती, क्योंकि भोग भोगने से सम्यक्त में बाधा नहीं है। भोग को भोगने की जो रुचि है, जो आसक्ति है, वो सम्यक्त में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए गृहस्थ अवस्था में भी सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है, ये स्पष्ट है। चलिए, हम ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, ज्ञान के 5 भेद। तो सम्यक ज्ञान कौन सा भेद है, पांचों में से कौन सा? ठीक है, ये जब प्रश्न दिमाग में उपजे तो हमें तत्वार्थ सूत्र की शरण में जाना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में जहां ज्ञान को 5 प्रकार का कहा, वहीं पर ज्ञान को 8 प्रकार का भी बताया है। 8 प्रकार का कैसे? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये दो प्रकार के बताए गए। कुमति, सुमति, कुश्रुत, सुश्रुत और कुअवधि और सुअवधि। ये जो सु मैंने लगाया है, ये लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। मति और कुमति, श्रुत और कुश्रुत, और अवधि और कुअवधि या विभंग अवधि, इस प्रकार से 6 प्रकार का ज्ञान होता है। और ऊपर से मनः पर्याय और केवल, तो 8 प्रकार का ज्ञान भी होता है। इनमें 5 तो ज्ञान है और 3 अज्ञान है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीनों क्या है? अज्ञान। ये किसको होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव को। जब तक जीव को मिथ्यात्व का उदय रहता है, तब तक मति, श्रुत और अवधि ये तीनों हो भी जाएं तो इनको क्या नाम मिलेगा? मिथ्या ज्ञान का नाम मिलेगा। जैसे ही सम्यक्त्व हुआ, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, जैसे ही श्रद्धा में निर्मलता आई, तो इन तीनों के आगे लगा हुआ कु शब्द हट जाएगा और क्या नाम मिलेंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। सबको 3 नहीं होते, किसी को 2 होंगे, किसी को 3 होंगे। तो हमको 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। लेकिन वास्तव में हमको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, हमको कुमति और कुश्रुत ज्ञान है, क्योंकि हमको सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व होगा तो मति और श्रुत ज्ञान को सम्यक्त्व का नाम मिलेगा। इतना समझ लीजिए, बिल्कुल इतना समझ लीजिए कि जैसे एक मकान है, एक घर था, उस घर में एक लड़की रहती थी और उसको पड़ोस वाले किसी घर के लड़के से प्यार हो गया। किसी पड़ोस में, मतलब उसके 1 मकान छोड़ के, 2 मकान छोड़ के। अब कहने को तो वो उसके पड़ोसी हैं। कौन है? पड़ोसी हैं। लेकिन जैसे ही उस लड़के से उसकी शादी हुई, वैसे ही वो मकान अब उसका पड़ोसी नहीं रहा, अब वो उसका क्या बन गया? ससुराल बन गया। अब ऐसे ही ज्ञान तो वैसा का वैसा रहता है, उतना का उतना रहता है, लेकिन अब तक उसको जो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि नाम मिल रहा था, सम्यक दर्शन होते ही वो नाम क्या हो जाएगा? मति, श्रुत और अवधि।
ज्ञान बढ़ेगा घटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो सम्यकपना कहाँ आ रहा है ज्ञान में? अरे ज्ञान कभी मिथ्या होता ही नहीं। ज्ञान मिथ्या श्रद्धा के कारण से मिथ्या कहला रहा था, और जैसे ही श्रद्धा सम्यक हो गई तो ज्ञान भी कैसा हो गया? सम्यक हो गया। ये यहाँ पर हमको समझना। तो इस आधार पे ज्ञान के 8 भेदों में से सम्यक ज्ञान के 5 भेद हुए। 3 तो कुज्ञान हो गए, तो सम्यक ज्ञान के कितने भेद हुए? 5। मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। इनका स्वरूप क्या है उसकी चर्चा अपन यहाँ से अभी करेंगे। चलिए अजित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मति, मति शब्द का अर्थ क्या बुद्धि लेना है? अभी इसकी चर्चा अपन फिर कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं अभी यहाँ। और शुद्ध ज्ञान का, ये शुद्ध का मतलब शास्त्र से है? बिल्कुल, अभी ये सब चर्चा अपन करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने पहले पूछ लिया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। अपन ये भी पहले छंद पढ़ते हैं, फिर अपन इसकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। छंद क्रमांक 3 के अंदर दौलत राम जी ने ये ज्ञान के भेदों की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ की है। देखिए पढ़ते हैं छंद, तीसरा नंबर, सम्यक ज्ञान के भेदों की चर्चा। तास भेद दो हैं परोक्ष पर तछितिन माही, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही, अवधि मना पर जय दो हैं देश प्रतच्छा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। ये इस पहली लाइन के अंदर लिखा है तास भेद दो हैं। तास मतलब उसके, उसके मतलब ज्ञान के। कौन से ज्ञान के? सम्यक ज्ञान के। सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं। कौन कौन से? परोक्ष और परतच्छी, प्रत्यक्ष, है ना। ये जो देसी भाषा में रूपांतरण हुआ है तो थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन होता है ना। अपन बोलते हैं बहुत बार स्कूल को स्कूल, है ना, इसी तरह से टाइम को टैम। तो ये यहाँ थोड़ा सा प्रत्यक्ष, उसका थोड़ा देसी भाषा यानी ढूंढारी भाषा में रूपांतरण हुआ परतच्छी। परतच्छी मतलब प्रत्यक्ष। तो उस सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। अभी तो मैंने 5 कहे थे, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल, और यहाँ दौलत राम जी 2 बता रहे हैं। 2 का मतलब 2 प्रकार से उन 5 को बांटा गया। कैसे कैसे? तो सुनो, मति श्रुत 2 ये परोक्ष, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों किसमें चले गए? परोक्ष में। तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का सूत्र है आद्ये परोक्षम, यानी 5 ज्ञानों में से जो प्रारंभ के 2 ज्ञान हैं वो क्या है? परोक्ष है। फिर आगे चले तो अब बाकी बचे 3। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो उमा स्वामी आचार्य लिखते हैं प्रत्यक्षम अन्यत, जो बच गए वो तीनों के तीनों क्या हैं? प्रत्यक्ष है। यानी 5 ज्ञान में से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये परोक्ष है, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष होते हैं। अब पहले हम यही समझें कि ये परोक्ष और प्रत्यक्ष क्या होता है। तो सुनिए, परोक्ष का मतलब होता है जो सीधा नहीं जानता, डायरेक्ट नहीं जानता, किसी के माध्यम से जानता है, उसे क्या कहते हैं? परोक्ष। और सीधा जानने का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष। जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो क्या आप मुझे प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि नहीं? आप मुझे परोक्ष देख रहे हैं। क्यों परोक्ष देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूं, आप मुझे वाया मोबाइल, वाया लैपटॉप, वाया इंटरनेट इसके माध्यम से देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपके सामने होते हुए भी आपके सामने नहीं हूं। बच्चे बच्चे आपस में मजाक करते हैं ना कि मैं कल शाहरुख खान से मिला था, मैं कल विराट कोहली से मिला था, तो वो कहता है मैं तो रोज मिलता हूं उससे, रोज देखता हूं मैं तो। कि कहां देखता हूं? कि टीवी में।
टीवी में देखने का मतलब देखना थोड़ी होता है, वो तो परोक्ष में देखना। देखने का मतलब है प्रत्यक्ष देखना, सामने, फेस टू फेस, ये प्रत्यक्ष। अभी यहाँ पर ये परिभाषा सही नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कह रहा हूं कि जो डायरेक्ट जानता है वो परोक्ष प्रत्यक्ष है, और जो वाया वाया जानता है वो परोक्ष है। हम किसी बात का निर्णय सीधे करें, ज्ञान सीधे करें तो प्रत्यक्ष, और किसी के माध्यम से करें तो परोक्ष। जैसे मेरे आंखों के आगे चश्मा लगा हुआ है, तो मैं आपको सीधा देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं कि नहीं, मेरे बीच में एक माध्यम है, एक जरिया है, तो इसके माध्यम से मैं वस्तु को देख रहा हूं, इसलिए ये मेरे लिए ज्ञान कैसा हो गया? परोक्ष। और सुनो, आत्मा ज्ञानवान है, जानता है, लेकिन संसार अवस्था में आत्मा जब मति ज्ञान पूर्वक जानता है तो इंद्रियों की सहायता उसको लेनी पड़ती है। बिना इंद्रियों की सहायता के हम नहीं जान सकते। मति ज्ञान की अपेक्षा से कह रहा हूं। किसके बिना? इंद्रियों के बिना। हमारा जितना शरीर है, पूरे शरीर में ज्ञानवान आत्मा फैला हुआ है। कभी भी ज्ञान आत्मा इस शरीर से निकल के बाहर नहीं आता, वस्तु को नहीं जानता। हम जितनी भी वस्तु को जानेंगे, इन 5 इंद्रियां और एक मन, इनके माध्यम से ही जानते हैं। इनके बिना हम वस्तु को नहीं जान सकते। दृष्टांत दिया ना कि जैसे किसी दीपक के ऊपर मटका रख दिया तो दीपक का प्रकाश उस मटके के अंदर अंदर रह गया, और उस मटके में फिर 5 छेद कर दिए गए, 5 उसमें छेद करे, तो उन छेदों से प्रकाश निकल के बाहर आने लगा। तो प्रकाश कहां से आ रहा है? छेदों से आ रहा है कि दीपक से आ रहा है? कि आ तो प्रकाश दीपक से रहा है, परंतु छेदों के माध्यम से। ऐसे ही इंद्रियां नहीं जानती, ज्ञान जानता है, परंतु ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त होता है। हम किसी वस्तु को देखना है तो चक्षु इंद्रिय का सहारा लेना पड़ता है, हमें किसी वस्तु को सुनना है तो कर्ण इंद्रिय का सहारा लेना पड़ता है, गंध को सूंघने के लिए घ्राण इंद्रिय का सहारा, स्पर्श चखने के लिए पूरे शरीर यानी स्पर्शन इंद्रिय, और रस चखने के लिए रसना इंद्रिय। इन 5 इंद्रिय के माध्यम से हमारा ज्ञान प्रवर्तता है। इसलिए इस ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता, परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान समूह शरण में जो विराजते हैं ना, उनको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आंखें तो नासाग दृष्टि में बैठी हैं और पूरा लोकालोक उनके जानने में आ रहा है। इसलिए उनका ज्ञान परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। और हमारा ज्ञान कैसा है? परोक्ष, क्योंकि हम इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं। तो परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हो गए? 2, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान कौन है? जो सीधा सीधा नहीं जानता, सहायता से जानता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान कौन है? जो सीधा जानता है बिना किसी सहायता के, उसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष। ठीक है। अब परोक्ष ज्ञान के कितने भेद? 2, मति और श्रुत। और प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद? 3। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इतना एक बार आप दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि 5 ज्ञान है टोटल। 5 में से 2 चले गए परोक्ष में और 3 चले गए प्रत्यक्ष में। अब मति और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, इसको अपन यहां से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ज्ञान स्वरूप की चर्चा करने जाएं तो बहुत विस्तार की अपेक्षा यहाँ पर लगेगी। अपन संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो अभी यहाँ पे अजीत जी बोल ही रहे थे, क्या मति का मतलब बुद्धि है? बिल्कुल नहीं। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अर्थांतरम, तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव लिखते हैं, मति ज्ञान के इतने सारे और भी नाम हो सकते हैं। ये मति ज्ञान का मतलब बुद्धि नहीं है, मति ज्ञान का मतलब मेमोरी नहीं है, मति ज्ञान का मतलब एक नाम है उसका।
वो ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से वस्तु को जानता है। फिर कहता हूं, वो ज्ञान जो इंद्रिय, 5 इंद्रिय और एक मन, उसकी सहायता से वस्तु को जानता है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? मति ज्ञान। यानी आप इन इंद्रियों से जो कुछ भी जान रहे हैं वो सब किस खाते में चला गया? मति ज्ञान के खाते में चला गया। ठीक है, तो इंद्रियां और मन जब जब प्रवृत्त होंगे या ज्ञान इनके माध्यम से जब जब प्रवृत्त होगा तो उस ज्ञान को क्या नाम मिलेगा? मति ज्ञान। अब मति ज्ञान ही क्यों नाम दिया? कुछ और नाम दे देते। नाम में क्या रखा है? ये तो आचार्यों, हमारे केवल ज्ञानियों के द्वारा प्रणीत व्यवस्था के अंतर ये नाम आया है, तो इसको इस रूप से ही स्वीकार हमें करना चाहिए। तो मति ज्ञान का मतलब बुद्धि नहीं है। हम ये ना समझें कि मति मतलब बुद्धि और सारा ज्ञान यहाँ भरा पड़ा है। सब लोग कहते हैं ना ज्ञान यहाँ नहीं है, ज्ञान तो पूरे शरीर में है, पूरे आत्मा में ज्ञान है, सर्वांग में ज्ञान है और सभी क्षेत्रों से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब शुद्ध ज्ञान की चर्चा करते हैं। पहले एक प्रश्न अजीत जी और पूछ रहे हैं, बोलिए अजीत जी। ये दिमाग जो अपन बोलते हैं कि माइंड जो काम करता है, ये माइंड क्या चीज है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये मस्तिष्क क्या चीज है? ये मस्तिष्क एक पुद्गल की रचना है। ये एक पुद्गल की रचना है, हमारे ज्ञान का स्रोत, भंडार, ऐसा इसको कहा जाता है, परंतु ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना। ये जो शरीर है, इस शरीर की संरचना के आधार पर ये मस्तिष्क बना है। जैसे हृदय है, दिल है हमारा, ये धड़कता है जब तक, तब तक शरीर बराबर काम करता है। ये धड़कना बंद कर दे तो शरीर का काम खत्म। अब ये क्या है? ये एक रचना है, पुद्गल की रचना है। ये मस्तिष्क भी पुद्गल की एक रचना है। इस शरीर की जितनी भी नसें हैं, तंत्रिकाएं हैं, न्यूरोज हैं, वो सब इसके आधार पे काम करते हैं। ऐसा साइंटिस्ट लोग जो कहते हैं कि सारा सिस्टम इस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम हमारी अपेक्षा से आत्मा के ज्ञान पे डिपेंड करता है। शरीर की अपेक्षा से ये मस्तिष्क पे है, पर आत्मा की अपेक्षा से वो ज्ञान में है। कि आत्मा ऐसा होगा और यहाँ पे उसके ज्ञान भरा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल एक पुद्गल की रचना है जो शरीर के संचालन का काम करती है। जैसे हार्ट के अंदर पंपिंग होती है ना, हार्ट ऊपर नीचे बंद खुला बंद होता है, तो पूरे शरीर में खून का संचार होता है। ये क्या है? कि ये पुद्गल की रचना है और इसमें आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये चलता है तो आत्मा इसमें रहता है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगा तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? लॉकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ? हाँ बोलिए। ये जैसे कोई वेन दब जाती है तो उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, तो वेन के दबने से जो, यानी कि वेन जब बराबर चलती है तो अपना तो बराबर चल रहा है, और वेन अगर बंद हो गई या दब गई या ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसमें फिर वो क्यों एकदम कैसे क्या हो जाता है? बहुत बढ़िया। इन सब चीजों में हमें ऐसा समझना चाहिए कि यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, नस का दबना, ब्रेन हेमरेज का हो जाना, याददाश्त का चले जाना, ये सब क्रियाएं उसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय में होने वाली अवस्थाएं हैं। यानी निमित्त रूप से उसी काल में उसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय भी है और साथ साथ में नैमित्तिक रूप से उसकी ये सारी अवस्थाएं भी हैं। ब्रेन हेमरेज होने से ज्ञान चला गया ऐसा नहीं है। ज्ञान का उदय इतना हीन था कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी याददाश्त चली गई तो ज्ञान खत्म हो गया? कि नहीं नहीं, उसके उस जाति के ज्ञान का उदय, ज्ञानावर्णी का उदय था कि उसके ज्ञान की इतनी हीनता होनी थी। ये शरीर में जो अवस्थाएं हम देख रहे हैं, ये तो पुद्गल कर्म के उदय में दिखाए जाने वाला स्वांग है, नाटक है, एक रंगमंच पे चलने वाला। और वास्तव में जो परिणमन हो रहा है वो तो आत्मा में हो रहा है। आत्मा में ज्ञान की हीना दिखता होती है तो शरीर के अंदर भी अंगों में हीना दिखता पाई जाती है।
कई बार ऐसा होता है ना कि लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया, अब हम जान नहीं पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे, तो ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान तो बराबर है, परंतु इस जाति का उदय ज्ञान का नहीं है कि हम किसी वस्तु को जान पाए। जैसे किसी व्यक्ति को होता है एक कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता, मतलब उसको सारे रंग काला सफेद ही दिखते हैं, हरा नीला पीला हरा ये नहीं दिखता उसको, तो उसको हम क्या कहें? आंखें खराब है ना उसकी, आंखें खराब हैं ये शरीर की अपेक्षा से। आत्मा की अपेक्षा कहें तो उसके उस जाति का शयोपशम है ही नहीं कि वो रंगों की अलग अलग पहचान कर पाए। किसी को रतौंधी नाम का रोग हो गया है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, कि रात रात में उसको कुछ दिखता ही नहीं है। अब रात रात में नहीं दिखता, ये आंखों की प्रॉब्लम है कि ज्ञान की प्रॉब्लम है? ये आंखों की प्रॉब्लम है, ये शरीर की अपेक्षा से, और ज्ञान की अपेक्षा से उसके उस जाति का शयोपशम है कि रात रात में उसका ज्ञान इतना हीन हो जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा का ज्ञान और शरीर का परिणमन, इन दोनों के बीच में क्या समझना? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इसी के आधार पे ये वस्तु व्यवस्था बराबर चल रही है। चले, तो अभी अब ये समझना कि मति ज्ञान का मतलब बुद्धि नहीं है। जो ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रवृत्त होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है। अब देखो, इंद्रिया और मन हमेशा रूपी पदार्थ को जानते हैं, अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकते। अरूपी का मतलब जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, जो स्पर्श में नहीं आता, ऐसी वस्तु को मति ज्ञान अपना विषय नहीं बना सकता है। ऐसी वस्तु को मति ज्ञान, क्या इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकती? इंद्रियां उसी को अपना विषय बनाती है जो छूने में आता है, सुनने में आता है, सूंघने में आता है, देखने में आता है, चखने में आता है। इसका मतलब सीधा सीधा कहूं तो इंद्रियां केवल और केवल पुद्गल को जानती हैं और किसी को अपना विषय नहीं बना सकती। तो फिर आत्मा को कौन जानेगा? आत्मा को कौन सा ज्ञान जानेगा? है ना? तो सुनो, हम शास्त्रों में जो आत्मा पढ़ते हैं वो मति ज्ञान का विषय है। कौन से ज्ञान का? मति ज्ञान का। आपने समय सार में लिखा हुआ शब्द पढ़ा, भगवान आत्मा। वो भगवान आत्मा शब्द आपने पढ़ा, तो ये जो आत्मा लिखा है ना, ये पुद्गल वाला आत्मा है, ये जीव वाला आत्मा नहीं है, क्योंकि वहां तो पुद्गल की पर्याय है ना शब्द। तो आपने समो शरण में सुना आत्मा, तो वो सुनना भी पुद्गल की पर्याय है, वो भी पुद्गल है, उसको भी मति ज्ञान विषय बनाएगा। तो वो सम्यक दर्शन में जब आत्मा जानने में आता है तो उसको कौन जानता है? उसके लिए दूसरा ज्ञान है जिसका नाम है श्रुत ज्ञान। अब यहाँ श्रुत का मतलब आगम नहीं है, श्रुत का मतलब सुना हुआ भी नहीं है। तो फिर श्रुत का मतलब क्या? यहाँ श्रुत का मतलब होता है जो मति ज्ञान ने जाना, मति ज्ञान ने जाना उसको और ज्यादा जानना और विशेष जानना, उसका नाम क्या है? श्रुत ज्ञान। जैसे मति ज्ञान ने जाना कि ये समय सार है, और श्रुत ज्ञान ने क्या किया? उसको अध्ययन किया, उसके स्वरूप को समझा, उसके कथनों को, नयों को, अपेक्षाओं को विस्तार से समझा। ये कौन सा ज्ञान हो गया? श्रुत ज्ञान। हम श्रुत ज्ञान के दो भेद करते हैं, है ना? दो भेद, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, है ना? ये द्वादशांग की जन समोषण में बैठे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि की अपेक्षा श्रुत ज्ञान के दो भेद किए जाते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। कितने भेद हैं? 12। कौन से? जो द्वादशांग बोलते हैं ना हम बार बार, आचारांग, सूत्र कृतांग, प्रश्न व्याकरणांग, ये सब जितने नाम हैं हमारे सामने आते हैं, है ना? ये सारे के सारे अंग द्वादशांग के अंग प्रविष्ट नाम के भेद के अंदर आते हैं। और बाह्य वाले में, अंग बाह्य में क्या क्या आएगा? इनको छोड़कर जो कुछ आगम है, जितना आगम है वो सब अंग बाह्य में शामिल हो जाता है। यानी द्वादशांग तो हो गया अंग प्रविष्ट,
और द्वादशांग के अलावा जितना भी आगम है, मूल सूत्र हैं, छेद सूत्र हैं, टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, भाष्य है, वार्तिक है, वे सब किसमें शामिल हो जाती हैं? अंग बाह्य में। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो हमारे पास अंग प्रविष्ट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे पास द्वादशांग नहीं है। तो हमारे पास जितना भी आगम है वो सब का सब अंग बाह्य के अंदर शामिल होता है। ये श्रुत अर्थात आगम की अपेक्षा से हमने श्रुत ज्ञान को समझा। अब एक और अपेक्षा श्रुत ज्ञान की और है, कौन सी? मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को और विशेष जानना। अब और विशेष जानना का मतलब कैसा? कि जैसे आप घर में बैठे हैं, अपने ऑफिस में, दुकान में बैठे हैं और आपको बाहर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दे गई, एम्बुलेंस का आवाज, सायरन की आवाज आ गई, तो आपके कान में आवाज पड़ी। ये कर्ण इंद्रिय ने, यानी इस माध्यम से ज्ञान ने अपने विषय बना लिया कि ये एम्बुलेंस की आवाज है। अब श्रुत ज्ञान क्या करेगा? किसके लिए आई है, क्यों आई है, कौन सी वाली गाड़ी आई है, क्या कोई बीमार हो गया, क्या कोई मर गया क्या, ये जानने की जो इच्छा हो रही है, ये शुद्ध ज्ञान का विषय। और फिर ज्ञान वहां प्रवृत्त होगा, हम उठ के वहां जाएंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे, आस पड़ोस वालों से पूछेंगे, जिस घर में गई, जिस घर के बाहर खड़ी हुई वहां से पूछेंगे। ये क्या किया? जाने गए पदार्थ को और विशेष जानना, उसका नाम क्या है? श्रुत ज्ञान। तो ये दोनों ज्ञान क्या है? परोक्ष। देखो कितना खतरनाक बात है, हम एम्बुलेंस को सामने देख रहे हैं, सामने, तो मति ज्ञान का विषय, तो इसको प्रत्यक्ष कहें कि परोक्ष कहें, सीधा सीधा कहें कि इनडायरेक्ट कहें, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? हम मति ज्ञान से सीधा जान रहे हैं कि वाया वाया जान रहे हैं? कैसा जान रहे हैं हम? हमें तो लग रहा है हम सीधा सीधा जान रहे हैं। चलो आप मुझे तो प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं, परंतु आप मोबाइल को तो प्रत्यक्ष देख रहे हो ना, आप लैपटॉप को तो प्रत्यक्ष देख रहे हो ना। लेकिन कहते हैं नहीं, आप उसको भी प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि ज्ञान और वस्तु, ज्ञान और वस्तु, इन दोनों के बीच में एक और चीज खड़ी है, उसका नाम है इंद्रियां। कौन खड़ा है? इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय में प्रवृत्त हुआ और इंद्रिय के माध्यम से वस्तु में आया। डायरेक्ट ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हुई है, ज्ञान सीधा प्रवृत्त नहीं हो रहा है, इसका वाया वाया कौन है बीच में? इंद्रियां। इसलिए ये क्या लग गया? ये परोक्ष कहलाएगा, प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। तो दुनिया में तो हम ऐसा ही बोलते हैं, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा कि फतेह सागर से पानी छलक गया, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा कि मोदी जी रैली में आए थे, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, मैंने चख करके देखा था कि सब्जी में नमक कम है। इसको हम प्रत्यक्ष कहें कि परोक्ष कहें? इस झंझट से, इस परेशानी से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने, न्याय शास्त्रियों ने एक विधा निकाली। क्या विधा है? उसका नाम है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, अर्थात दुनियादारी का प्रत्यक्ष। कौन सा प्रत्यक्ष? दुनियादारी का। वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है। कैसा है? दुनिया में अगर ऐसा नहीं कहें तो दुनियादारी नहीं चले, है ना। आप नोट गिनते हैं तो नोट गिने तो आपने गिन लिए कि 100 के बजाय 99 है, तो आप क्या कहोगे? देखो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मैंने गिने हैं कि कम है। तो हम उसको प्रमाण माने कि नहीं माने, प्रत्यक्ष कहें कि नहीं कहें? अगर नहीं कहें तो दुनिया नहीं चले, व्यापार नहीं चले, घर गृहस्थी नहीं चले। इसके लिए एक टर्म, विधा निकल के आई, देश प्रत्यक्ष नहीं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष, दुनियादारी चलाने के लिए माना गया प्रत्यक्ष। लेकिन वास्तव में तो कौन है? परोक्ष है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष हैं, क्योंकि ये इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवृत्त होते हैं, ज्ञान सीधा सीधा प्रवृत्त नहीं होता। ठीक है, यही बात दौलत राम जी ने यहां लिखी है। 1 मिनट बचा है, मैं संक्षेप में पूरा करता हूं। तास भेद दो हैं, ज्ञान के दो भेद, प्रत्यक्ष
परोक्ष। उसमें से उन्होंने क्या लिखा, मति श्रुत दो ये परोक्ष। क्यों परोक्ष? क्योंकि लिखा अक्ष मन ते उपजाही। अक्ष मने इंद्रियां और मन मने मन, इनसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए मति और श्रुति ज्ञान दोनों परोक्ष कहलाते हैं। और भी आपको कोई विकल्प प्रश्न मन में खड़ा होता हो तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और उसके बाद में अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा भी समझेंगे। अभी अपन यहाँ पे विराम लेते हैं।